जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक, थोड़ा सा क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन ट्राई किया होगा सबने। अब इसमें पढ़ना क्या है कि मेटल के थ्रू कैसे करंट फ्लो करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो उसका एग्जांपल याद रखना था। अब क्या है कि जो कंडक्टर है, तो जनरली हम लोग मेटल वायर यूज़ करते हैं, तो उसमें फ्लो कैसे करता है। तो हम पहले ही तुम लोग को लिखवा चुके थे चार्ज वाले में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्जेस कितना होता है, मास कितना होता है। बुक में नहीं दिया हुआ है, ना ही तुम लोग को पढ़ना है और मास के बारे में, बट वो याद रखना, आगे चल के काम देगा। तो इसमें करना क्या है कि मेटेलिक जो भी वेसल्स है, वायर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे करंट फ्लो कर सकता है। जैसे उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ था कि ह्यूमन बॉडी भी एक्ट करता है कंडक्टर की तरह। तो इसमें सारा जो काम होगा फ्लो कराने का, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेगा प्रेजेंट, उसका काम रहेगा फ्लो कराना मेटल का। हम आगे पढ़ेंगे, कुछ है इसमें दिया हुआ सॉल्यूशन के बारे में, और हायर क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे चीज़ से फ्लो नहीं करता है, बट जब मोल्टेन स्टेट में लाते हैं तो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। कुछ चीज़ें क्या होता है कि हार्ड यानी सॉलिड स्ट्रक्चर में कम फ्लो करता है और लिक्विड स्ट्रक्चर में ज़्यादा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण करंट फ्लो बढ़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं किस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट और कैसे होता है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा उसमें जाने थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसी तरफ। तो यहाँ पे वो चीज़ याद आएगा, यहाँ पे जो बताए थे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करने का डायरेक्शन, वही यहाँ पे यूजफुल होगा। देखो यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक है, आगे हम चल करके अभी इसी में थोड़ा सा आगे बताएंगे सिंबल के बारे में, ठीक है, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है घर में, या फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो सब चीज़ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हम बताए थे लास्ट टाइम फ्लो डायरेक्शन, और कि किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव था और नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा था और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बताए थे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। हायर पोटेंशियल मीन्स चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे एक रॉड लिया गया है, ठीक है, एक रॉड लिया गया है, मेटेलिक वायर है, या उसको रॉड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, मेटल का बना हुआ है। उसमें दिखाया है कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारा है, बट इन ए जिग जैग पैटर्न। जब कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसमें देख सकते हो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हम बता चुके हैं प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है करंट, तो इसमें तो सभी डायरेक्शन में है, तो इसके कारण फ्लो नहीं करता। बट जैसे हम इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये चीज़ याद रखना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। ये पता है, पहले वाले डायरेक्शन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा देखना पॉजिटिव और नेगेटिव बना हुआ रहेगा हर बैटरी वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन का, कि कुछ सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होता है, जो पॉसिबल कराता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से ही है, इसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होता क्या है, आयंस का प्रेजेंट होना। जैसे हम बात करते हैं Na+, Ca+, ठीक है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन H+, सारा क्या है, आयंस है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं बैटरी वगैरह में, सुना होगा कि बैटरी का पानी खत्म हो गया, पानी डाल दो, या बैटरी का पानी एसिडिक होता है, तो उसमें एसिड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, तुम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब और कंसेंट्रेटेड का मतलब, ये चीज़ यहाँ पे देख लो, काम आता है बैटरी में और केमिकल रिएक्शन में। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी कि अगर बात करते हैं, हम लेते हैं कि डाइल्यूट एसिड, इसका मतलब क्या है, वो वीक एसिड होगा, पानी उसमें ज़्यादा,
मतलब कि कम उसका इफेक्ट होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन देखो कि क्या है कि बोल रहा है कि एक टीवी सेट शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट बीम करंट 10 माइक, ये देखो सिंबल क्या है, माइक्रोन का है, माइक्रोन एम्पियर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन सेकेंड, हाउ मच चार्ज स्ट्राइक द स्क्रीन मिनट्स। अब क्या देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ पर सेकेंड। दूसरा पूछा है चार्ज कितना होगा, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे निकालना है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने का बेस्ट तरीका या मैथ्स बनाने का किसी चीज़ का, सबसे पहले गिवन लिखना है, सॉल्यूशन में गिवन लिखना है क्या क्या दिया हुआ है। देखो माइक्रोन को 10⁻⁻6 एम्पियर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने का टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि ये I इक्वल्स टू क्यू बाई टी पहले पढ़ चुके थे। करेंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज बाई टाइम था, रेट वाला याद होगा कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई तो मेरे पास दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, क्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं तो क्यू यहाँ पे फाइंड कर लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, चार्ज कुलाम में मेजर होता है। अब बोला था क्या कि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अब बोला है कि 1 सेकंड में कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और इसका कितना है ये देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे देखो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम है, और चार्ज हमको कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा नंबर कितना होता है। ठीक है, इजी है, देखो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, बट अभी क्या है कि पढ़ते समय ये क्वेश्चन बनाने का, ताकि जो चीज़ पढ़ाया गया वो समझ में आ जाए। चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन पर मिनट, यहाँ पे 60 मिनट ये लेना है, तो 60 सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसी वाले में, जितना चार्ज आया है। तो ये चार्ज तो पहले ही आ चुका है ना, कुलाम पर सेकेंड था तो ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सब चीज़ में होता क्या है ना, जनरली हम बता चुके, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है तुम लोग का जितना भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है। बट करता क्या है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करता पहले, मतलब कि उस चीज़ का बेसिक फॉर्म देता है क्वेश्चंस में, और वो उससे तुमको लाना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और वो पुट करना है फॉर्मूला पे, वही चीज़ रहता है। जैसे यहाँ पे मिनट दे दिया है, कुछ पूछा थोड़ी था, सिर्फ मिनट के बारे में, आंसर तो आया हुआ है, उसको मिनट से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना था। अगला क्वेश्चन देखना कि a current of 10 ampere exists in a conductor assuming that this current is entirely due to the flow of electron। तो पहला करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एरिया सेक्शन। देखो एक चीज़ क्या है, इसको इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा, आगे हम बताएंगे कि 4 चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब फ्लो ऑफ करंट बताएंगे, रेजिस्टेंस कैसे कैसे क्या करता है। क्रॉस सेक्शन करने का मतलब एक वायर है, ये वायर लिए, ये वायर का ये चीज़ जो है क्रॉस सेक्शन होता है, आगे का सर्कुलर पोर्शन है, रेक्टेंगुलर है, कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जैसे किसी तुम लोग बनाए हुए क्वेश्चंस की, एक पाइप होता है, पाइप का रेडियस या फिर रेडियस दिया रहता है, उससे इतने मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा, तो वो होता है क्रॉस सेक्शन, जो नल का आगे का जो पोर्शन है जिससे पानी फ्लो करेगा। तो वैसे ही वायर का होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या दूसरा, इफ सच अ करंट इज मेंटेन फॉर 1 आवर फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहले तो लिखेंगे क्या, गिवन जो दिया हो, गिवन में क्या है 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है। ठीक है, अब चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यानी टाइम दिया हुआ है, तो Q इक्वल्स टू 10 कुलाम हो जाए, क्योंकि चार्ज बाई टाइम इक्वल्स टू करंट है, फॉर्मूला याद रखना है और पढ़ना भी है अच्छे से। 1 सेकेंड लिख दिया है पहले ही पहला ऑप्शन में, तो 1 सेकंड में कुलाम इक्वल्स टू 10 कुलाम चार्ज आ गया। ठीक है, पहला तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 × 10⁻⁹। आंसर क्यों आ गया ये डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट सिर्फ पूछा। देखो ये एक तरीके से क्या तुम लोग को डाटा दिया है कि इलेक्ट्रॉन पे पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो करता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कुलाम, कुलाम दिया हुआ था इलेक्ट्रॉन को। अब देखना उस क्रॉस सेक्शन में, यानी कि जितना चार्ज फ्लो कर रहा था पर सेकंड, तो 10 कुलाम चार्ज कर रहा है फ्लो, इलेक्ट्रॉन का देना तो इलेक्ट्रॉन से 6.25 × 10⁻⁹। दूसरा क्या नेट फ्लो चार्ज, तो CI देखो
CT है, चार्ज है ना, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 आवर। तो जितना करंट हुआ 1 घंटे में उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। 1 आवर है, पर यहाँ पे हमको क्या करना है, चेंजेस करना है सेकंड में, ठीक है, 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक है, इतना प्रॉब्लम आ गया। क्वेश्चन जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना इजी टॉपिक। A current of 5 ampere flows through a circuit for 15 minutes. Calculate the amount of electric charge through and that flows through the circuit during this time. Given में क्या है, करंट दिया हुआ 5 एम्पियर है, टाइम दिया हुआ 15 मिनट, पर उसको सेकंड में चेंज करेंगे। चार्ज फ्लो कर पता है Q इक्वल टू CT होता है, करंट इनटू टाइम है। देखो यहाँ पर कि एक ही फॉर्मूला से 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो 3 फॉर्मूला भी बनता है एक क्वेश्चन से, जितना ज़्यादा फॉर्मूला बना सकते हो। रिलेशन याद रखना एक फॉर्मूले से, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ चेंजेस करता है, कभी चार्ज निकालने देगा, कभी करंट निकालने, कभी टाइम निकालने, फॉर्मूला तो एक ही है, तो उस फॉर्मूले से रिलेशन याद रखो। अब क्या यहाँ पर है कि जैसे हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ से फ्लो करने का, ठीक है ना, कि कंडक्टर में कैसे हम कोई भी सेल या फिर बैटरी है, कुछ भी है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखेंगे। हम पहले बोले थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो तुम लोग को मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक ही चीज़ है, बट एक में क्या है कि 2 पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं और जो PD कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक लेते हैं इन्फिनिटी से जो कोई एक चार्ज लेके आ जाता है किसी पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि किसी एक टर्मिनल पे या 2 टर्मिनल है इसमें, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन रहेगा कंडक्टर में, ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड, सेल में। तो यहाँ देखो कुछ दिया हुआ है, नोट डाउन करते जाना है पॉज करके, ठीक है। तो एक है ड्राई सेल, एक सिंबल ऑफ सेल है, सिंबल ऑफ बैटरी। अगर नेक्स्ट पेज में हम दिखाएंगे, नेक्स्ट पेज में कि क्या क्या सिंबल यूज होता है इस चैप्टर में, सर्किट में क्या क्या यूज होगा, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन सर्किट से बहुत रहेगा और इजी क्वेश्चन रहेगा उससे। तो देखो जैसे मान लो 2 टर्मिनल दिया हुआ है, इसमें भी 2 टर्मिनल, इसमें भी 2 टर्मिनल। 2 टर्मिनल का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देख लो, कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहला पता है कि एक ड्राई सेल ही ले लिया, जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं टॉर्च में, वीडियोज़ गेम में, कैमरा वगैरह में, तो ये सिंबल बना दिया। फिर दूसरा क्या है, सेल का, सिर्फ सेल, सिंपल सेल, ये तो पूरा यूज़ कर लिया है बैटरी, ड्राई सेल जो होता है। सिंबल ऑफ सेल क्या है, सिंपल अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ये सेल कहलाएगा। अब होता क्या है इसमें, जो बड़ा वाला है वर्टिकल लाइन और एक छोटा वाला वर्टिकल लाइन, तो बड़ा वाला वर्टिकल लाइन पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा। होता क्या है बहुत टाइम कि डायरेक्शन ऑफ करंट दे करके क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सही है, पहचानना रहता है। बहुत टाइम क्या होता है सर्किट में, अगर डायरेक्शन अगर हम लोग नहीं देते, आगे हम बताएंगे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है इसमें, एरो का, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट बताना होता है। बहुत सारे सर्किट में, हायर क्लासेस में, IIT वगैरह में क्वेश्चन इस तरीके के बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सिंबल ऑफ बैटरी, ठीक है, सिंबल ऑफ बैटरी है ये, जिसमें क्या किया गया है, बैटरी सेल को कनेक्ट किया गया है, सेल की तरफ फिगर जो होता है उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सीरीज और पैरेलल हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। किया क्या है इसमें, देखो ये कनेक्ट, फिर छोटा वाला, फिर इससे बड़ा वाला एक कनेक्ट किया, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा कनेक्ट किया, फिर एक छोटा। अब देखो सिंबल कि ये बड़ा वाला आ गया और एक छोटा वाला आ गया, बीच में 2 इस तरीके का दिया। तो याद रखना है, सेल वाले फिगर से ही याद रखना है कि बड़ा वाला जो होगा पॉजिटिव, छोटा वाला होगा नेगेटिव, बीच में 2 इस तरीके से दे देना है, तो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कि सिंपल वोल्टा सेल, अलेजेंड्रो वोल्टा है, इनके नाम पे ही ये सेल बनाए, तो इनको ऑनर करने के लिए ये नाम दे दिया गया, ठीक है ना, कि वोल्टा सेल। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ भी चुके तुम लोग। सबसे पहले क्या है, 2-3 चीज जान लो, एनोड है, कैथोड है, ठीक है, एक होता है कैटायन और एक होता है अनायन, ठीक है। ये पहले पॉइंट याद रखो, अब जो फिगर अगला पेज में दिखाएंगे उसमें हम बताएंगे, ठीक है। कैटायन, अनायन, एनोड और कैथोड,
ठीक है। अब देखो इसमें बात है, कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है। तो दो प्लेट होता है, ठीक है, एक बार देख ही लो, एक बार फिगर देख लो, ये है फिगर, ठीक है, कि दो टर्मिनल का यूज किया गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है कि एक सॉल्यूशन लिया गया है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का, ठीक है, दो यूज किया जाता है, एक यूज किया जाता है, दो प्लेट यूज किया जाता है, याद रखना, दो प्लेट यूज किया जाएगा, इसमें सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, ठीक है, वायर का यूज किया गया है। बल्ब ग्लो कैसे करेगा, क्योंकि हमको दिखाना क्या है, सॉल्यूशन और दो टर्मिनल का ऐड करके करंट फ्लो कराना, ठीक है, करंट फ्लो कराएगा, ग्लो करेगा, ये की है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, दो दिया हुआ है, क्या, दो प्लेट है, एक जिंक का, ठीक है, और दूसरा कॉपर का। तुम लोग पढ़ोगे ये चीज़ डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह, उसमें भी पढ़ोगे, हाँ ये चीज़ का यूज़ होगा केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का। अब क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया गया, ठीक है। अब दो मेटल प्लेट है, इसमें इलेक्ट्रोड हो, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड में देखो जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट दोनों का नाम दिया गया, अभी बताए थे एनोड और कैथोड। तो जिंक प्लेट को एनोड बोला गया है, कॉपर प्लेट को कैथोड। अब देखो क्या है, एनोड फॉर नेगेटिव, कैथोड फॉर पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। जिंक प्लेट एनोड नेगेटिव है, कॉपर प्लेट कैथोड पॉजिटिव है, इसको याद रखना है। हम बता चुके हैं कि हमारा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस प्रेजेंट है, तो वैसे ही पीछे भी पढ़ चुके हैं अभी, सॉल्यूशन वाला H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है बैटरी वगैरह ये सब में। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके कंडक्ट कराएगा, ठीक है ना, फ्लो कराएगा। वर्किंग क्या है, तो कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोड एक छोटे से बल्ब से, अभी देख लिए, और एक की होगा। की का इंपॉर्टेंस रहता है, आगे जब तुम लोग बनाओगे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगेगा बनाकर, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि कहीं से ओपन सर्किट कर देगा, सिंबल देगा, क्लोज देगा, स्विचेस का की दे देगा, बहुत सारा वायर कनेक्ट नहीं रखेगा, बहुत सारा वायर टैंगल करके दे देगा, बहुत सारा वायर को क्रॉस करके देगा, तो उसमें तुमको सिंबल पहचानना होता है। तो जब हम इतना चीज करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये है बल्ब यहाँ कनेक्टेड, की यहाँ पे है, ये अगर दोनों को अगर हम ज्वाइंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कट हो जाएगा। देखो अगर ये चीज़ आपस में ज्वाइन ही नहीं रहेगा तो फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो इसको ज्वाइन करा जाता है, वो की का काम है। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये जिंक एनोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो मतलब ये एनोड का काम करता है जिंक, ठीक है, एनोड, और ये कॉपर कैथोड का काम करता है। तुम लोग पढ़े होगे 9th में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, 8 में पढ़े, ठीक है, 8 में पढ़ना था, जिसमें कैटायन और एनायन भी था। कैटायन क्या है और एनायन क्या है, यानी कि यही H प्लस हो जाएगा कैटायन और Cl माइनस हो जाएगा एनायन। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज और कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी आयंस प्रेजेंट होगा। अब जो हम बात कर रहे थे सिंबल रिप्रेजेंटेशन का, ये है सिंबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखा हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिंबल कैसे यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको बना के देखना, पॉज करके इसको सारा क्वेश्चन बना करके देखना। ये सारा थ्योरेटिकल है, जो आता है अपने मन से सिंपल तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और जो हम बताएं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और मास हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस बनाने में हेल्पफुल रहेगा। कूलम्ब का क्या है, चार्ज का क्या है, फिर टाइम का क्या है रिस्पेक्ट में, ये सब, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, ठीक है, वोल्ट वगैरह कैसे। चलो अब आगे देखते हैं, ये चीज़ है, यहाँ से ध्यान से इसको नोट डाउन करना है अच्छे से। देखो सबसे पहले हम सेल का बात करते हैं, ये सेल पहले भी देख चुके हैं हम, ठीक है। ये करंट को देगा वायर में, वायर क्या है, एक तरह कंडक्टर है, वो कंडक्ट कराएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है चार्ज को, बट सोर्स ऑफ करंट का सिंबल यही है सेल का, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ये पढ़ चुके हैं पहले। दूसरा क्या है, बैटरी का, इस तरह देखो, जैसे कि ये मेन था, सेल वाला जो छोटा वाला लाइन होगा और बड़ा वाला, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में ये एक ही दिया, इसका मतलब बैटरी है, दो दे देगा वो भी बैटरी है, ठीक है।
तो अब आगे देखते हैं लैंप। लैंप क्या है, जैसे देखो जो बल्ब ग्लो करा रहा था तो हम सिंपल ऐसे भी कर देंगे, बल्ब हो जाएगा। सिंपल ऐसे कर दिए, वो भी बल्ब, बल्ब का ये सिंबल है, ठीक है। फिर हम आते हैं कनेक्टिंग वायर। एक लाइन खींच देंगे, ये वायर जाता है। जैसे मान लो कि एक बैटरी है ये, ठीक है, यहाँ से एक वायर ये दे दिए, मतलब क्या है, ये वायर का काम कर रहा है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो, अभी हम बता रहे थे कि जब सर्किट बनाओगे तो ये प्लस है, फिर एक ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि वायर क्रॉस तो कर रहा है बट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। कि जैसे मान लो ये वायर आया, इधर भी चला गया इससे, और इधर भी चला गया, इधर भी नहीं, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर भी ये सिंबल ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है कि इसकी कनेक्टेड नहीं है। बट अगर इस तरह का सिंबल है तो वायर कनेक्टेड है, इस तरह का है तो फ्यूज कहलाता है। देखते हैं हम लोग स्विचेस वगैरह में ओवरलोड होने के कारण क्या होता है, कोई अप्लायंसेस वगैरह या घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग वगैरह ना लगे, उसके लिए हम लोग फ्यूज देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है, या कंडक्टर का यूज होता है। ये कंडक्टर होता है, जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो कंडक्टर क्या क्या होता है ये पढ़ना होगा, कलर के बेसिस पे बनाया जाता है। 12th 11th में पढ़ना है सब। फिर ये है क्या, रो स्टार्ट, रियो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आगे बताएंगे। रेजिस्टेंस कहाँ वेरी करता है, नहीं करता है। ये प्लग है, ठीक है, ओपन है और क्लोज्ड है। तो देखो ओपन में और क्लोज में क्या डिफरेंसेस है कि अगर ओपन रहेगा तो दे दिया, मान लो कि जैसे कि यहाँ से ये सेल ले लिया हम एक, ध्यान से देखना, यहाँ पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लाए, एक यहाँ ऐसे लाए, और यहाँ पर एक दे दिए बल्ब, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो सर्किट यहाँ पर था, यहाँ पर एक सर्किट भी बना देते हैं। देखो फिर से एक बार, ये सेल, ठीक है, ठीक है, यहाँ से वायर निकला, ये चीज देखो, यहाँ से ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ये एक तरह का बन गया प्लग की, ओपन टाइप का, और यहाँ पर बल्ब है तो ग्लो करा देगा, यहाँ पर फिगर में दिखा देगा ग्लो। ट्रू फॉल्स पूछेगा तो तुम क्या बोलेगा, हाँ ट्रू है। नहीं, ओपन में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये याद रखना है कि की जो दे रहा है, प्लग की दे रहा है, वो ओपन है या क्लोज है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ओपन में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज में करेगा करंट फ्लो, ये चीज याद रखना है। सेम चीज होता है स्विचेस वगैरह में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा फिगर, ग्लो करा देगा या फिर ग्लो नहीं कराएगा, और पूछेगा क्या ग्लो करेगा, तो क्या होता है स्टार्टिंग में देखने पे लगता है हाँ ग्लो करेगा, बट ये स्विचेस वगैरह का, प्लग का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लोज होगा तभी करंट फ्लो करेगा, क्लोज नहीं होगा यानी ओपन होगा तो फ्लो नहीं करेगा। प्लग की में भी वैसा ही है। एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, सिंबल पहले ही बता चुके हैं मीटर का, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक सीरीज में कनेक्टेड है। याद रखना है, ये इस तरह का वन वर्ड क्वेश्चंस या एमसीक्यूज टाइप के आते हैं, हम इसीलिए बोले थे एमसीक्यूज बना लेना, ठीक है। हाँ अब आते हैं ये सर्किट वगैरह, सर्किट को देखते हैं हम लोग, इजी है, ठीक है। कि क्या है कि जैसे सब बताया क्या है ना, कि कुछ नहीं है, सिंपल से समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स और सर्किट डायग्राम कैसे हम बताएंगे, कोई चीज़ कैसे हम सर्किट बना सकते हैं, कब ऑन होगा, कब करंट फ्लो करेगा अच्छे से कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ एक्टिविटी करने के लिए, तो ये तो सबको पता ही है जनरली कि ये बैटरी है, ठीक है। पहला फिगर दिया है, नेगेटिव दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक वायर लिया गया, इसमें से पहले ही डायरेक्ट कनेक्ट किया गया, दिखा दिया गया, ठीक है ना, पहले ही दिखाया गया है, सब में कनेक्टेड है एक एक वायर बल्ब से। दूसरा वायर दूसरे टर्मिनल से, दूसरा वायर दूसरे टर्मिनल से, दूसरा वायर दूसरे टर्मिनल से। अब बोला किसमें कौन सा ग्लो करेगा, अब ये देखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है कि पहले केस में दो वायर लिया बट यहाँ पे कनेक्टेड ही नहीं है, इस टर्मिनल से ग्लो नहीं किया। यहाँ पे दोनों से अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ग्लो कर गया। यहाँ पे हम एक ही टर्मिनल से दोनों वायर को कनेक्ट कर दिए, ग्लो नहीं करेगा। तो ये तरीका है कनेक्ट करने का। तो बी में जो ऑप्शन है ये वाला, यही होता है बल्ब को सेल से या किसी भी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से हम जोड़ के जला सकते हैं, ठीक है।
सर्किट डायग्राम का यूज़ करना है, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो अच्छा भी है, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, सेल का ऐसे यूज़ करें या ऐसे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर उसमें बल्ब का लगाना, ठीक है, फिर की का लगाना, ये सब देखना रहता है। अभी देखो फिगर हम बता रहे थे जो यहाँ पे दे चुका है वो चीज़ कि पॉजिटिव नेगेटिव था, एरो दिया, की दिया, बल्ब जलने लगा, ठीक है। अब इसमें देखो तो कि की भी दिया है, बल्ब दिया है, एरो भी दिया, बट ग्लो नहीं कर रहा है बल्ब। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, फिगर जो 1.112 में है, ठीक है ना, फिगर दिया ड्राई सेल, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, कैसे, तो वो देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में कंपोनेंट्स यूज होगा वो टर्मिनल में ऐड होते हैं कि नहीं होते, ये सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सिंबल हम सारा देख लिए, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट वगैरह यूज होंगे, ठीक है, उसे सर्किट डायग्राम बोलेंगे। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितना भी ब्लैक मार्क से लिखा हुआ है डार्क वाले, उसको नोट डाउन करना है कि एक डायग्राम जो शो करता है बहुत सारा अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट का अरेंजमेंट जिससे करंट फ्लो कर सके, उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन इसमें है कि 1.7 में कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एमीटर, वोल्टमीटर, की एंड रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी कंसिस्ट 3 सेल्स, ड्रा सुटेबल सर्किट डायग्राम। तो ये रहा ड्रॉ किया गया है कि बोला कि एक सर्किट बनाना, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना जिसमें एमीटर हो, एमीटर दे दिए हैं यहाँ पे, बीच में कहीं पे देते हैं वायर के एमीटर, दिखाने के लिए, हमको दिखाना है सिर्फ। रजिस्टर भी कनेक्ट किया गया, यहाँ पे देख लो। अब रजिस्टर के ऊपर वोल्ट मीटर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी दिया है, ठीक है। फिर एक की भी देना है, एक की भी दिया है। फिर और कुछ बोला है, बैटरी भी कनेक्ट किया है यहाँ पर। ये डायग्राम बनाना था जो कि यहाँ पे बनाया है। तो इसी तरीके से डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, और डायग्राम दे करके उसमें पहले ही गलती कर दे और तुमसे सही पूछेगा। तो यहाँ तक रिवीजन करो तब तक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई रिवीजन करना अच्छे से।